सिर्फ एक महाराज जी से जुड़ रहा हूँ, उनसे कुछ बातें ग्रहण करने की कोशिश करूंगा, अपने जहन में उतारने की कोशिश करूंगा और साथ साथ आपसे भी एक विनती करता हूँ, सुनिए थोड़ा सा, समझिए ध्यान से और वीडियो को पूरा देखना मैं किस तरीके से बात करूँ। जय महाराज। जय महाराज जी, थोड़ा सा परिचय हो जाए आपके साथ में तो ज्यादा सही रहेगा। क्या नाम है आपका महाराज जी? मेरा नाम चरणनाथ अघोरी। चरणनाथ अघोरी। आप कहाँ से हैं? अंतरिक्ष बाबा। अच्छा, अंतरिक्ष बाबा का क्या रहस्य है? आपने बताया अब लास्ट में, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अंतरिक्ष बाबा क्यों बने आप? क्योंकि जो भी हम लोग साधना करते हैं, जो भी साधनाएं करते हैं, ये सब ब्रह्मांड का चीज है। देवी देवता जो भी अदृश्य शक्तियां से साधना करते हैं सब, तो एक प्रेरणा मिला। आपने सोचा कि जैसे कि ब्रह्मांड में शक्तियां रहती हैं, हाँ, उसी तरीके से आप सोच रहे हैं कि मैं भी एक उस तरीके से? मैं नहीं सोचा। हाँ, कुछ मेरे चाहने वाले लोग हैं, वो उनका नाम दिया उनको लगा कि आपके पास में ऐसा कुछ है तो उन्होंने आपका नाम अंतरिक्ष बाबा नाम रख दिए। उस समय से मेरा नाम अंतरिक्ष बाबा के नाम से हमको जानते हैं लोग। सभी को मैं बताना चाहूंगा, महाराज जी को अंतरिक्ष बाबा के नाम से ज्यादा जानते हैं लोग। महाराज कहाँ से हैं आप, कहाँ रहते हैं? इससे मेरा घर प्रॉपर बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं। किसी को मिलना हो तो आपको बिहार में ही मिल सकता है। हाँ। अच्छा, मतलब आपको अघोर पंथ में आए कितना टाइम हो चुका है? करीब 3 साल। 3 साल आपको अघोर पंथ में आए हो चुके हैं। हाँ। इससे पहले आप क्या करते थे? इसके पहले हम दक्षिण मार्गी, अच्छा, गुरुजी से वहाँ जुड़े हुए थे। वहाँ बहुत सारा साधना किए। हाँ। और उसके पहले पढ़ाई के साथ में, हाँ, पढ़ाई के साथ में हम साधना करते थे साथ में। कितने टाइम से आप साधना करते हैं? 2000 ईस्वी से हम जुड़े हैं। 2000 ईस्वी से? 2000 ईस्वी से करीब 22-23 साल आपको हो चुका है। हाँ, 10+2 पास करने के बाद। अच्छा, तो आपको कैसे ख्याल आया कि ऐसे इस मार्ग पर चलना चाहिए? मुझे शुरू से प्रेरणा लगा कि मतलब प्रेरणा मिला कि हमको कुछ खास करना है, कुछ खास करना है। कुछ खास करना है, कुछ अलग करना है। मुझे लगा कि कुछ ब्रह्मांड का रहस्य जाने, कुछ सोचें, कुछ सीखें। तो रिसर्च करते करते पढ़ाई के साथ में हम स्टूडेंट रहे कंप्यूटर साइंस का, मास्टर डिग्री किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से, इंजीनियरिंग किए हुए हैं। तो हमको लगा कि वो तो ठीक है, वो साइंस का है, लेकिन साइंस के अलावा कुछ है शक्तियाँ जो कि उसके बारे में जानना चाहिए। वहीं से प्रेरणा मिला हमको। उसके बाद इस लाइन में हम अघोर लाइन में हम आ गए। तो दक्षिण मार्गी में थे, उसके बाद अघोर लाइन में आए, अघोर पंथ में आए, वाम मार्गी में। गुरु जी मिले, मेरा गुरु जी तारानाथ अघोरी हैं। तारानाथ अघोरी। हाँ, तो उनसे ये बात की तो बोले हाँ है, सब कुछ सिखाएंगे आपको। अच्छा महाराज, मैं माफी चाहूंगा थोड़ा सा। क्या है कि जैसे कि आपने बताया कि आप साइंस के स्टूडेंट रह चुके हैं, आप साइंस कर रहे थे, तो साइंस में तो रह के आप वैज्ञानिक भी बन सकते थे, साइंटिस्ट भी बन सकते थे, उसमें भी एक अलग चीज कर सकते थे, लेकिन आपको अघोर में ही क्यों अच्छा लगा? इसलिए अच्छा लगा कि वैज्ञानिक का भी एक लिमिट होता है। हाँ। सर्च करने का, रिसर्च करने का। हाँ। लेकिन इसमें वैज्ञानिक जो भी रिसर्च कर रहे हैं ना, आज से सदियों पुराने बहुत सारे ऋषि मुनि जो कि पहले लिख के चले गए, बता के चले गए। अच्छा। तो मेरी समझ से वैज्ञानिक तो अभी से रिसर्च कर रहे हैं ना, लेकिन ऋषि मुनि बहुत सदियों पुराने, बहुत पहले रिसर्च करके चले गए। हमको इसी लाइन, साइंस के अलावा, मतलब वैज्ञानिक के अलावा बनस्पत, हमको इस लाइन में रिसर्च करने में और सीखने में हमको रुचि लगा, शुरू से इच्छा लगा, इसलिए हम इसी लाइन में आए, इसी लाइन को चुने मैंने। जैसा कि महाराज आपने बताया कि 22-23 साल आपको हो चुके हैं इस लाइन में। 22-23 साल में आपने ऐसा क्या किया अभी तक कि आप जो सोच रहे थे अलग करने की, एक ऐसा एक रचना बनाने की जो कि आपके सोच के हिसाब से जो था कि आप अलग करना चाहते हैं, जो कि साइंटिस्ट नहीं कर सकते, आप अघोर पंथ में आगे करना चाहते हैं, ऐसा क्या था और क्या किया आपने? मेरे अलावा बहुत सारे ऋषि मुनि पहले करके गुजरे हैं, किए हैं, लेकिन समय समय पर हर एक समय में, हर एक युग में आदमी का आवश्यकता पड़ता है। हाँ। मानव का आवश्यकता पड़ता है। मेरे से बहुत उच्च कोटि के ऋषि मुनि रहे, लेकिन इस समय भी ऋषि मुनि का आवश्यकता पड़ता है। और वो रिसर्च करने के बाद, साधना करने के बाद, गुरु का आशीर्वाद से, माँ का आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। और इस समय भी हमको आवश्यकता पड़ रहा है ठीक करने का। बहुत लोग हैं जो मेडिकल साइंस को ठीक नहीं कर पा रहा है। मेडिकल साइंस के पास कोई ऐसा टैबलेट नहीं है जो कि उसको ठीक करे, लेकिन माँ के आशीर्वाद से, बाबा का आशीर्वाद से, गुरु का आशीर्वाद से या अलौकिक शक्तियाँ के आशीर्वाद से वो ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं। हाँ, हाथों हाथ ठीक होते हैं। अच्छा मतलब ये जो कपाल रखते हैं, इनका क्या वो है? कपाल क्यों रखा जाता है?
कपाल एक मतलब जैसे जस्ट लाइक शक्ति का केंद्र है, जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं मोबाइल जैसे है। मोबाइल में जिस कंपनी का सिम डालना है डालते हैं और जो डेटा एक्टिवेट करते हैं, उसी प्रकार से हम ये जस्ट लाइक मोबाइल है। अब मोबाइल में जो शक्ति को हम साथ में शक्ति को रखने का जगह तो चाहिए ना, हम शरीर पे रख नहीं सकते हैं, तो ये कपाल इसलिए रखा जाता है, इसमें शक्ति को संग्रह किया जा सकता है। और शक्ति को संग्रह करने के बाद जब हमको आवश्यकता पड़ता है तो आह्वान करके वहां से हम अपना बुला के हम अपना काम करते हैं, इसलिए इसको कपाल रखा जाता है। अच्छा महाराज, होता क्या है कि जैसे ये कपाल है, जो इंसान मर गया उसका कपाल, और जीवित इंसान का कपाल भी रहता है, उसमें क्यों नहीं रखते? जीवित इंसान का कपाल इसलिए रखा जाता है, जीवित एग्जाम्पल के तौर पे यदि किसी को नौकर रखते हैं तो उसको लोभ मोह अहंकार ये सब होता है, आपसे छल कर देगा, आपसे उसको लोभ हो जाएगा, आपसे अहंकार हो जाएगा, दिस जस्ट लाइक। लेकिन ये तो ये शरीर छोड़ चुका है, जब शरीर छोड़ चुका है, शरीर 5 तत्व से बना रहता है। और इसके पास जब दाह संस्कार जब उसका होता है, या तो यदि मिट्टी में उसको ये करते हैं तो उसका 2 तत्व बचता है, उसको ना मोह होता है, ना अहंकार होता है, ना लोभ होता है, ना लालच होता है। ये कपाल में जो शक्तियां हैं, मतलब कोई प्लस में शक्ति है, देवी शक्ति भी रखते हैं और इनका आत्मा भी रख सकते हैं, तो उसमें कोई मोह अहंकार नहीं होता है। लेकिन एक इंसान में अहंकार हो जाएगा, लोभ हो जाएगा, लालच हो जाएगा। बहुत ऋषि मुनि सुने होंगे पहले कहानी में कि गुरु को ही कोई शिष्य है या कोई आदमी है, उसको साथ में रखे गुरु पे छल कर दिया, लेकिन ये मेरे साथ कभी। अच्छा हमारा थोड़ी सी जानकारी और है, जैसे कि आपने बताया कि इसमें लोभ लालच अहंकार मोहन क्रिया ये सारी चीजें नहीं है, इसके अंदर ये सोच नहीं है ना, इसको आप अपने पास में रख रहे हैं। इसको रखने से अच्छा है कि आपका जो कपाल है उसको भी तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जीवित इंसान का कपाल, वो तो कपाल मेरे साथ है, ये क्रैश कर सकता है कभी भी, उसमें भी तो रख सकते हैं। ये क्रैश कर सकता है कभी भी, एक्सीडेंट कर जाए क्रैश कर जाए कहानी खत्म। ये लेकिन ये क्रैश नहीं करेगा, ये कभी हैंग नहीं करेगा, ये इसमें ट्यूमर कभी नहीं होगा। अच्छा, इसमें ट्यूमर हो सकता है, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। यदि आज हम कपाल रखे हैं, इसमें शक्ति संग्रहित किए, मेरे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जो कपाल रखा उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, वो शरीर छोड़ देगा, लेकिन उस गद्दी का जो उपाधि बनेगा, जो शिष्य बनेगा, इस कपाल को यूज कर सकता है, लेकिन इस कपाल को यूज नहीं कर सकता। तो जो शक्ति ट्रांसफर होती है वो इसी तरीके से होती है? नहीं, फिर से बोलिए। जो शक्ति ट्रांसफर होती है वो इसी से होती है? इसमें जैसे कि आपने बोला इस कपाल में शक्ति रखी हुई है, आपके जाने के बाद दूसरा आता है तो वो उसके पास चली जाएंगे। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, अभी एक हार्ड डिस्क लीजिए, उस हार्ड डिस्क में डेटा आपका रखा हुआ है, मान लिया उसका मालिक, उसका जो ऑनर है, कुछ कारण से प्रॉब्लम हो जाए, उसको शरीर छोड़ना पड़े, लेकिन डेटा तो सेव रहेगा, आपका डेटा सर्वर जो होता है सेव रहेगा। ये जस्ट लाइक डेटा सर्वर है, वही चीज हो गई एक तरह से शक्ति ट्रांसफर वाला काम हो गया, क्योंकि दूसरे को देना है तो ये कपाल जाके वो दे सकते हैं, मंत्र वगैरह दे सकते हैं, या तो इस आश्रम में रखा हुआ तो वहाँ जो शिष्य है वो यूज करेंगे, ये हैंग नहीं कर सकता है, जस्ट लाइक। बहुत अच्छी बात है महाराज, आपने जो बताया है बहुत सीखने वाली बातें हैं, जो कि हर कोई सीखने की इच्छा रखता है, तो लेकिन उनको वो सवाल मिल नहीं पाते, तो ऐसे ही सवाल आप लोगों के लिए मिलते रहेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका अगर कोई सवाल रह रहा हो आप कमेंट करिए, नेक्स्ट टाइम में जब भी मिलूंगा महाराज जी से सवाल का चर्चा करेंगे, आपके सवाल का जवाब मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय माता दी।